Hello students, BSc third year, unit second, paper second. लास्ट क्लास में हमने इसका सेकंड एग्जाम्पल नोट किया था। इस क्लास में हम इसका थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नोट करो। सिद्ध करिए C 1/z dz इक्वल टू माइनस का पाई आयोटा या पाई आयोटा। यदि C एक -1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मोड z इक्वल टू 1 है। तो पहले मैं आपको इसका नोट करवा देती हूँ, फिर समझिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखो इसके, माना कि वृत्त मोड z इक्वल टू 1 का प्राचलिक समीकरण z इक्वल टू e की पावर आयोटा t, और जो t की कंडीशन है वो है कि 0 से 2 पाई तक ये मूव करेगा, इसलिए dz अपॉन dt इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा t। यदि z वास्तविक अक्ष के ऊपर, या तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर या नीचे, तो हम कौन सा भाग ले लेंगे, ऊपर वाला। वास्तविक अक्ष के ऊपर -1 से 1 तक अर्धवृत्तीय चाप के अनुदिश चलित बिंदु हो, तो t 0 से पाई तक के मान लेगा। अतः इस स्थिति में तो लिखो पहले से, फिर समझाऊंगी मैं आपको।
बढ़िया नोट समझो वैसे। हमें क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन सी 1/z dz इक्वल टू माइनस का पाई आयोटा या फिर प्लस का पाई आयोटा, इसका आंसर आएगा। मतलब अगर हम ऊपर के लिए निकालेंगे तो इसका आंसर माइनस का पाई आयोटा और नीचे के लिए निकालेंगे तो इसका आंसर पाई आयोटा। ठीक है, यदि सी एक -1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे, इन दोनों में से आपको एक कंडीशन लेनी है, आप किसी को भी ले सकते हो। अर्धवृत्तीय चाप मोड z इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ईयर की जब पोलर पढ़ी थी सांकप का ध्रुवीय समीकरण, तो उस बुक में हमने पढ़ा था कि जो वृत्त है उसका प्राचलिक समीकरण क्या होता है, या फिर इसको हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा वृत्त है मोड z इक्वल टू 1 का प्राचलिक समीकरण, तो वृत्त का क्या होता है, z इक्वल टू e की पावर में होता है। तो e की पावर आयोटा t, हमने क्या किया कि जो इसका अर्धवृत्त का प्राचलिक समीकरण है उसको मैंने माना है z इक्वल टू e की पावर आयोटा t। और जब कोई भी वो वृत्त पर मूव करेगा तो वो कहाँ से करता है, 0 से लेके करता है 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक। तो यहाँ पर जो z है वो क्या हो गया, तो z का हमने क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन किया है, तो dz/dt बराबर, देखो e की पावर आयोटा t का e की पावर आयोटा t और आयोटा t का करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा। ठीक है, यदि z वास्तविक अक्ष के ऊपर -1 से 1 तक अर्धवृत्तीय चाप के अनुदिश चलित बिंदु हो तो t 0 से पाई तक के मान लेगा। मतलब ये किस तरह से लेगा, या तो हम ऊपर का लें या फिर हम नीचे का लें। देखो जिस तरह से हम एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा मान लो कोई वृत्त है, अगर हम ऊपर का पार्ट देखेंगे अर्धवृत्त में तो यहाँ पर होता है इसका 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पर 2 पाई। तो मतलब ये 0 से शुरू करता है और मूव करने के बाद ये 2 पाई पर खत्म होगा। क्लियर है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे लेना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट लेते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में वो 0 से स्टार्ट करेगा एंगल बनाना और कहाँ तक जाएगा, वो सिर्फ पाई तक जाएगा। यही हमने लिखा है 0 से पाई तक के मान लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उस अर्धवृत्त को हम उसके ऊपर ले रहे हैं, और अगर आप में से कोई भी बच्चा नीचे वाला वृत्त लेना चाहता है तो कहाँ से लेगा, पाई से लेकर 2 पाई। ओके, दो कंडीशन है, एक है 0 से पाई और दूसरी है पाई से 2 पाई। देखो बात इस स्थिति में एक बार आप नोट कर लो, फिर समझा दूंगी। 1/z dz इक्वल टू पाई से 0 आयोटा e की पावर आयोटा t, e की पावर आयोटा t माइनस का पाई आयोटा। इसी प्रकार यदि z वास्तविक अक्ष के नीचे नीचे -1 से 1 तक अर्धवृत्तीय चाप के अनुदिश चलित बिंदु हो तो t पाई से
देगा। अतः इस स्थिति में सी डी ए 1/z dz इक्वल टू पाई से 2 पाई आयोटा ई की पावर आयोटा टी ई की पावर आयोटा टी इक्वल टू पाई आयोटा। और इसका डायग्राम बना लो, फिर समझा दूंगी आपको। लिखो इसे। तो समझो इसे। देखो हमने क्या लिया है, एक वृत्त लिया है जिसका प्राचलिक समीकरण हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 1/z dz। तो हमें चाहे अगर हम ऊपर वाला वृत्त ले और चाहे हम नीचे वाला वृत्त ले, दोनों को एक ही बिंदु से स्टार्ट करना है। तो वो बिंदु हमने मान लिया क्या है, सी। अगर मैं सी वाला पॉइंट ऊपर की तरफ लूंगी तो मेरा कौन रहेगा, सी बी ए, और मैं नीचे वाला लूंगी तो रहेगा सी डी ए। ठीक है, तो मैंने कौन सा मान लिया है, सी बी ए। सी बी ए में सबसे नीचे क्या है, पाई है, क्योंकि ये पाई से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, 0 तक। तो पाई से 0, dz की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू पुट कर दी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आएगा। ये हो गया ऊपर वाले वृत्त के लिए। अब हम बात करेंगे नीचे वाले वृत्त के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो ये सी पॉइंट है, यानी कि हमें ऊपर जाए चाहे नीचे जाए एक ही बिंदु से स्टार्ट करना है। मतलब तो जो कॉमन पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, सी। इसी प्रकार यदि z वास्तविक अक्ष के नीचे -1 से 1 तक, तो दूसरी कंडीशन आप इस यहाँ भी समझ सकते हो कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 से 1 तक। तो ये जो x अक्ष पर होता है ये माइनस होता है, तो इसको मैंने -1 बोल दिया और इसे मैंने 1 बोल दिया। कहाँ से जाना है, -1 से चलना है, कहाँ तक, +1 तक। तो मतलब i से शुरू करना है और कहाँ जाना है, 0 तक। ठीक है, दूसरा -1 से 1 तक जाना है, इट मींस
फिर दोबारा सी डी ए समझ आया कि मैंने ये किस पॉइंट के अकॉर्डिंग लिया है, सी बी ए और सी डी ए, ये मैंने लिया है इस -1 से 1 तक। मुझे कहाँ से चलना है, -1 से, और -1 पर क्या है पाई, कहाँ तक है +1 पर, और +1 पर कितना एंगल है 0। इंटीग्रेशन करें -पाई आयोटा। अब हम नीचे वाले वृत्त की बात करते हैं तो -1 से लेके 1 तक जाना है। -1 पर जो एंगल है वो है पाई, और ए पर पहुंचते हुए जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा 2 पाई। dz की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन किया, देखो e की पावर आयोटा t से e की पावर आयोटा t कट जाएगा, आयोटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। dt का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा t, जिसकी लिमिट लग जाएगी पाई और 2 पाई। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, पाई आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करो, अब ये कंप्लीट हो गया आपका। सिद्ध करिए कि सिद्ध करिए सी dz अपॉन z माइनस ए इक्वल टू 2 पाई आयोटा, जहां सी का समीकरण माइनस z माइनस ए का मॉड इक्वल टू आर है, इक्वल टू आर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही दिया हुआ है, तो पहले लिख लो इसे सॉल्यूशन में। वृत्त सी पर z माइनस ए इक्वल टू आर, और जब हम इस वृत्त का मोड़ हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, e की पावर आयोटा t, और t की सेम वैल्यू जो t है वो 0 से 2 पाई तक बिलोंग करेगा। यहाँ से हमने इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी r आयोटा e की पावर आयोटा t। अतः dz अपॉन z माइनस ए सी इक्वल टू 0 से 2 पाई r e की पावर आयोटा t dt अपॉन e की पावर आयोटा t। आयोटा 0 से 2 पाई dt इक्वल टू 2 पाई आयोटा। पुनः a इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 लेने पर तो c1 अपॉन z dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा। नोट कर लो इसे, फिर समझाती हूँ इस क्वेश्चन को।
समीकरण z माइनस ए का मॉड इक्वल टू आर हमें दिया हुआ है। तो वृत्त सी पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मोड z माइनस ए इक्वल टू आर। जब हम इसका मोड हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा t मिलेगा। ये याद रखना कि जब हम मोड हटाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में e की पावर आयोटा x या y या t हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड किया है e की पावर आयोटा t, हम थीटा भी लिख सकते थे, उसमें कोई हमारी गलती नहीं होगी। और जब वृत्त मूव करता है तो वो पूरे सर्कुलर में मूव करेगा, मतलब 0 से स्टार्ट होकर वो मूव करेगा 2 पाई तक। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 2 पाई तक। तो z का t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dz अपॉन dt, a का हो गया 0 r एज इट इज, e की पावर आयोटा t का e की पावर आयोटा t, और आयोटा t का करा तो क्या बचा हमारे पास, आयोटा और t का हो गया 1। आफ्टर देन हमारा ये क्वेश्चन हमें गिवन है, कहां से मूव करेगा, 0 से लेके कहां तक मूव करेगा, 2 पाई तक। dz की वैल्यू नोट करिए, z माइनस a की वैल्यू नोट करिए। वैल्यू नोट करने के बाद आयोटा कांस्टेंट है, r e की पावर आयोटा t से r e की पावर आयोटा t कैंसिल, dt। जब dt का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2 पाई। तो अपर लिमिट 2 पाई माइनस का 0 क्या बचा, 2 पाई। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, 2 पाई आयोटा। आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप। देखो आप, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा तक समाकल c z बार dz का मान ज्ञात कीजिए, जहां वक्र C निम्न प्रकार से लिया गया है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t, और सेकंड पॉइंट है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 आयोटा तक रेखा, और उसके बाद z इक्वल टू 2 आयोटा से z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा तक। रेखा। क्वेश्चन नोट करो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
देखो अब इससे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा तक समाकल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमें z बार का मान निकालना है, तो हमें पहले किसका लिखना पड़ेगा? z का। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और z बार का मान मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहां प्लस हो वहां क्या हो जाता है? माइनस। मतलब जो साइन है वो बदल जाता है, अगर ये माइनस होता तो ये हो जाता प्लस। ठीक है, यहाँ से मैंने dz निकाला, तो dz का मान क्या आएगा? dx प्लस का आयोटा dy। तो हमारे पास dz का मान आ गया और z बार का मान आ गया। ठीक है, दो मान हमें मिल गए। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें मान निकालना है z बार dz का। तो इनकी वैल्यू पुट करो। c z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y और dz की वैल्यू dx प्लस का आयोटा dy। समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया? जो हमें समाकल का मान याद रखना है उसमें मैंने क्या पुट कर दिया? z बार की वैल्यू और dz की वैल्यू। अब हम पॉइंट 1 पर देखते हैं। पॉइंट 1 क्या लिखा है? यदि c पर z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हमें गिवन है, और हम जानते हैं जो z का मान होता है वो x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। इसका इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। दोनों की हमने तुलना करी, और तुलना करी तो जो वास्तविक मान है x का जो मान है वो क्या है? टी स्क्वायर, और आयोटा के साथ जो मान है मतलब y का मान क्या हो गया? t। यहाँ तक क्लियर? x का मान टी स्क्वायर हो गया, y का मान हो गया t। इसके बाद देखो, अब हमें इसकी लिमिट भी निकालनी है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग में z इक्वल टू 0 से 4 प्लस 2 आयोटा। लिखो इसके संगत बिंदुओं z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा के संगत बिंदु क्रम से अब देखो हमारे पास जो समाकल है वो x और y में है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे हमने किसमें प्रूव करवाया है? t में। तो हम लिमिट को भी किसमें चेंज करेंगे? t में चेंज करेंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ z इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर पुट किया, मतलब z इक्वल टू 0 क्या है? x प्लस आयोटा y इक्वल टू 0, मतलब x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। दूसरा z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, यहाँ से x का मान 4 है और y का मान 2 है। तो हम पहले वास्तविक अक्ष के लिए बात कर रहे हैं। x किसके इक्वल है? टी स्क्वायर के, मतलब जो यहाँ से टी स्क्वायर का मान है वो कितना है? 4 है। तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा? 2। मतलब x इक्वल टू क्या है? टी स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स t बराबर क्या हो गया? 0। तो कहाँ से चलेगा इसका मान? 0 से लेकर 2 तक चलेगा। ठीक है, लिखो इसे।
तो इसे आज की क्लास में नोट कर लो, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके,